हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम 10th क्लास की द ट्रीज पोइम पढ़ेंगे जो एड्रिन रिच की लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है इस पोइम में। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई वन हो सकता है बिना पेड़ों के? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोइम? इस पोइम में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जा रहे हैं? द ट्रीज इनसाइड, अंदर वाले पेड़। द ट्रीज इनसाइड, अंदर वाले पेड़। पोइम में थोड़ा बताया गया है कि किस प्रकार से लोग प्रकृति के प्रति तो निष्क्रिय हो रहे हैं और घरों की शोभा बढ़ाने के लिए पेड़ों को अपने घरों में लगाते हैं, जबकि पेड़ों की वास्तविक जगह कहाँ पे है? वनों में। घर में लगाए गए पेड़ हैं जो एक दिन विद्रोह के फलस्वरूप वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका इस पोइम में वर्णन किया गया है। देखो कैसे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, अंदर वाले पेड़ मूविंग जा रहे हैं, आउट बाहर की ओर, इनटू द फॉरेस्ट वन में। अंदर जो पेड़ लगाए गए हैं वो वन की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, वह वन, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज डेज, इन सारे दिनों में, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं थे, पक्षियों के बैठने की जगह ही नहीं थी। नो इंसेक्ट हाइड, जिसमें कोई कीट छुप नहीं सकता था। नो सन, कोई सूर्य नहीं, बर्री, छुपा सकता था, इट्स फिट, अपने धूप रूपी पैरों को, इन शैडो, छाया में। कोई वन ही नहीं था, कोई पेड़ ही नहीं था, तो छाया कहाँ से होगी? द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वह वन जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स, इन सारी रातों में, विल बी फुल, वह भर जाएगा, और ट्रीज, पेड़ों से, बाई मॉर्निंग, कल सुबह तक। कवित्रियाँ कह रही है कि वो पेड़ जो हमारे घर में लगाए हुए थे वो विद्रोह करके बाहर जा रहे वन की ओर। वह वन जो अब तक खाली था, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट छुप नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे पेड़ ही नहीं थे। कोई सूर्य अपनी धूप रूपी पैरों को छाया में नहीं रख सकता था। वह फॉरेस्ट जो इन सभी रातों में खाली था, वो कल सुबह तक क्या हो जाएगा? भर जाएगा पेड़ों से। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती रही। रूट्स जड़ें, वर्क काम करती रही। डिसइंगेज, डिसइंगेज का मुक्त होने का। पेड़ों की जो जड़ें हैं इधर उधर घर में कहीं लगी हुई थी, कहीं दीवारों में गई हुई थी, कहीं फर्श की क्रैक्स में गई हुई थी, वो सब मुक्त होने के लिए प्रयास करती रही। देमसेल्फ, खुद, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से, इन द वरामदा फ्लोर, वरामदा के फर्श के। पूरी रात इन पेड़ों की जड़ें काम करती रही अपने आप को मुक्त करने के लिए उन दरारों से जो वरामदा के फर्श में बनी हुई हैं। द लीव्स स्ट्रेन, पत्तियां दबाव बनाती रही, टुवार्ड द ग्लास, शीशे की ओर। खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए हैं उनकी ओर बाहर निकलने के लिए दबाव बनाती रही। स्मॉल ट्विग्स, छोटी टहनियाँ, स्मॉल ट्विग्स, छोटी टहनियाँ। स्टिफ जो अकड़ी हुई थी, विद एक्सेशन, प्रयास करने से, एफर्ट करने से। लॉन्ग क्रैम्प्ड, लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब लंबे समय से, क्रैम्प्ड तंग, बोझ टहनियाँ। सफलिंग रगड़ खा रही थी, अंडर द रूफ, छत के नीचे। लाइक न्यूली, कैसे रगड़ खा रही थी, कैसे वो सब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? लाइक न्यूली, नए। डिस्चार्ज्ड, अभी अभी छोड़े गए। पेशेंट्स, रोगियों की तरह। हाफ डेज्ड का मतलब जो कंफ्यूज्ड है, मूविंग, जाते हुए। टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक के दरवाजे की ओर। यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है कि उन पेड़ों को किस प्रकार से बता दिया, जिस प्रकार से नए ताज़ा छोड़े हुए मरीज जो हैं वो क्लिनिक की ओर जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज स्थिति में, वैसे पेड़ वहाँ से जा रहे। देखो क्या लिखा है इसमें। पूरी रात जड़ काम करती रही और अपने आप को उन दरारों से जो फर्श के वरामदा के फर्श में बनी थी वहाँ से हटाने के लिए प्रयास करती रही। सारी पत्तियाँ शीशों की ओर दबाव बनाती रही।
टहनियाँ जो अकड़ी हुई थी प्रयास करने से और लंबे समय से जो टहनियाँ थी वो रगड़ खाती रही थी छत से, और वो सब पेड़ इस प्रकार से बाहर की ओर जा रहे हैं जिस प्रकार से ताज़ा छोड़ा गया कोई मरीज होता है जिसको हम हॉस्पिटल से रिलीज़ करते हैं, वो कन्फ्यूज अवस्था में गेट की ओर जाता है, सेम उसी प्रकार से वो पेड़ सब बाहर जा रहे थे। आई सिट, मैं बैठी हुई हूँ, इनसाइड अंदर, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन और दरवाज़ा खुला है, टू द बरामदा, बरामदा की ओर। मैं अंदर बैठी हूँ कमरे में और बरामदा की ओर जो दरवाज़ा है वो खुला है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लेटर्स लिख रही हूँ लंबे लंबे, इन विच आई स्कारसली का मुश्किल से ही, मेंशन वर्णन कर रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ लेकिन जिसमें मैं वर्णन नहीं कर रही हूँ। द डिपार्चर, जाने का, ऑफ द फॉरेस्ट, इस वन के, फ्रॉम द हाउस, घर से। मैं बैठी हूँ अंदर कमरे में, बरामदा है उधर का, गेट खुला है, मैं लेटर लिख रही हूँ लेकिन इस लेटर में मैं पेड़ों के बाहर जाने का, घर से बाहर जाने का वर्णन नहीं कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है वो ताज़ा है। द वोल मून साइंस, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन द स्काई, आसमान में। स्टिल ओपन, आसमान अभी भी खुला है। द स्मेल, और सुगंध, ऑफ लीव्स, पत्तियों की, एंड लीचन, और काई की, शैवाल की, पत्तियों की और शैवाल की स्मेल स्टिल रिचेज, अभी भी पहुंच रही है। लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ की तरह, इनटू द रूम्स, हमारे इन कमरों में जहाँ पे पेड़ों को कैद किया हुआ था, यहाँ पे फिर से सिमली है क्योंकि वो स्मेल पत्तियों की और शैवाल की पहुँच रही है, किसकी तरह, जिस प्रकार से वॉइस आती है उसी प्रकार से उनकी स्मेल कमरों में पहुँच रही है। लास्ट स्टेंजा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरे दिमाग में कानाफूसी पूर्ण रूप से भरी हुई है। कानाफूसी मेरे दिमाग में आ रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएगी। आज ये पेड़ जा रहे हैं ना, इनकी एक कानाफूसी मेरे दिमाग में आ रही है, इनके बारे में चर्चा हो रही है, वो मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन कल ये सब बातें शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ये शीशा टूट रहा है। जिसने पेड़ों को कैद कर रखा था घर में, वो बंधन टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का लड़खड़ा रहे हैं, पेड़ लड़खड़ा रहे हैं। फॉरवर्ड, आगे की ओर, पेड़ आगे की ओर लड़खड़ा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के समय। विंड्स रश, और हवा दौड़ रही है, विंड्स रश, हवा दौड़ रही है। टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूटा हुआ दिखाई देता है। लाइक द मिरर, चंद्रमा टूटा हुआ दिखाई देता है। लाइक द मिरर, दर्पण की तरह। इट्स पीसेज, इसके टुकड़े। फ्लैश, चमक रहे हैं। नाउ, अब। इन द क्राउन, ताज में। ऑफ द टालेस्ट ओक, लंबे से ओक के। देखो यहाँ पे विंड्स रश टू मीट देम, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया, हवा दौड़ रही है। और फिर नेक्स्ट लाइन में सिमली का यूज हुआ है कि चंद्रमा इस प्रकार से टूटा हुआ जिस प्रकार से शीशे टूटे हुए। अब देखो इसमें क्या लिखा, मेरे दिमाग में विस्पर है वो भरी हुई है, कल ये सब शांत हो जाएंगी। सुनो, शीशा टूट रहा है, पेड़ आगे की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं रात के समय, और हवा दौड़ रही है खुश होकर उन पेड़ों से मिलने के लिए वन में। और चंद्रमा जो है ना, वो पहले साफ दिखाई देता था लेकिन अब टूटे हुए दर्पण की तरह, क्योंकि पेड़ के ऊपर से चंद्रमा का जो प्रकाश आएगा ना, पेड़ के नीचे से अपन चंद्रमा को देखेंगे तो टूटे हुए शीशों की तरह दिखाई देगा। और वो टूटे हुए शीशे अब चमक रहे हैं किसमें, सबसे लंबा जो ओक का पेड़ होता है उसके क्राउन में। ओक के पेड़ के ऊपरी हिस्से को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ताज पहन रखा है, और चंद्रमा के वो टूटे हुए टुकड़े उसमें हमें दिखाई देते हैं बीच बीच में। ये पोइम कंप्लीट हुई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।